Let's we start our exercise 3.5. First we discuss about the basics of the exercise, discrements and nature of the roots. यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चंस में उसके रूट्स का नेचर कैसा है और डिस्क्रीमेंट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इस जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक्स की जनरल इक्वेशन है। इसके अंदर हमारा जो डिस्क्रीमेंट है वो होता है इसको हम d से यूज लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होती है। तो अब जो हमारे पास नेचर है वो डिपेंड करता है इस d पे, यानी कि ये जो d है हमारा वो क्या है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यदि हमारा d इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, यानी अगर हमारे पास इस d की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उस इक्वेशंस के जो रूट होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकंड, यदि हमारे पास इस डिस्क्रीमेंट की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास देन द रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, यानी जो दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे, लेकिन कैसे होंगे, रियल होंगे। थर्ड पार्ट, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स विल बी इमेजिनरी, या हम इसको कह सकते हैं नॉट रियल रूट्स या नो रियल रूट्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डिस्क्रीमेंट्स के नेचर्स। इन तीनों नेचर्स के ऊपर अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें हमें उनका नेचर ही बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.5 का, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनका अब हमें नेचर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर, ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो हमें यहाँ से इनकी कंपेयर करने पर वैल्यू मिली a की 2, b की -3, c की 5। नाउ चेक आवर डिस्क्रीमेंट। अब हम यहां से हम अपना डिस्क्रीमेंट चेक करेंगे। ठीक, तो जब हमारे पास डिस्क्रीमेंट हमने चेक किया तो यहां से हमें मिला d इज इक्वल टू, जो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्क्रीमेंट का, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू हो गई, b की जगह लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की 5। तो ये हो गया d की -3 का स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया 40, और 9 माइनस 40 हो गया -31। यहां से हमें जो 31 मिला वो हमें क्या मिला, लेस देन 0। यानी यहां से जो वैल्यू होगी d की क्या होगी, लेस देन 0। तो इसका इक्वेशन का रूट्स क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। Compare the equation with our general equation ax square bx plus c is equal to 0, a is equal to 2, b equal to -4, c equal to 3। डिस्क्रीमेंट हो गया हमारे पास d is equal to b square minus 4ac, -4 का स्क्वायर -4 टू a की वैल्यू 2, c की 3। तो ये हो गया 16 और ये हो गया -24। तो 16 माइनस 24 कितना हो गया, d माइनस 8, यानी d फिर से हमारा क्या हो गया, लेस देन 0। ये क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका भी हमें नेचर ही फाइंड करना है। कंपेयर द इक्वेशंस विद आवर जनरल इक्वेशन। तो वैल्यू मिली a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -1। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रीमेंट हो गया। तो d की वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1, 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, और 4 2 जा 8। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो d हमारे पास हो गया ग्रेटर देन
जीरो, ग्रेटर देन जीरो यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट में दे रखी है इक्वेशन क्वाड्रेटिक। इसको हमने किया कंपेयर किससे? हमारी जर्नल इक्वेशन से। तो यहां से मिली a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 4। तो d की वैल्यू हो गया हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d हो गया हमारे पास -4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 0। और अगर d की वैल्यू 0 है तो हमारे पास जो इसके नेचर्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। क्योंकि अगर हमारे पास डिस्क्रीमेंट 0 है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। अब चलते हैं हमारे इसी के फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद द इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिली? a की वैल्यू 2, b की 5, c की 5। हमारा डिस्क्रीमेंट हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। इनकी वैल्यू रख दी और यहां से हमने इसको सोल्व कर लिया। 5 की पावर 2 -4 2 यानी d हो गया 25 माइनस 14 और कितना हो गया? माइनस का 15। तो फिर से हमारा d क्या आ गया? लेस देन 0 और लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स। तो ये आपके पास आता है इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट भी आपको सेम ऐसे ही करना है, ये आप खुद करेंगे। इसका सॉल्यूशन वीडियो में मैंने डाल रखा है, करना हमें बिल्कुल सेम वैसे ही है। ठीक है, ये आपका एक पार्ट खुद समझ के करना है। इसी का हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर विच रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, फॉर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे नहीं रखी है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमें क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखी थी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किसके साथ? अपनी जर्नल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो जब हमने इसको कंपेयर किया, यहां से हमें क्या मिली? ए की वैल्यू k, बी की वैल्यू -2k और सी की वैल्यू 6। ठीक है, यहां से हमारे पास इसकी क्या मिल गई? वैल्यू मिल गई। अब आता है हमारे पास रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमारे पास जो इसका डिस्क्रीमेंट होगा वो किसके इक्वल हो गया? 0 के। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और d की फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने इनकी वैल्यू रख दी, b की -2k का स्क्वायर 4k 6, ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k। 4k इस पूरी इक्वेशन में से क्या निकाल लिया? कॉमन, और ये बन गया हमारे पास k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 4k की वैल्यू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये दो पार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 और यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो यानी k इज इक्वल टू जो हमारे पास आया, k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 और 6। इसके इक्वेशन हो सकती, k की वैल्यू हमारे पास हो सकती है इस इक्वेशन के में। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर, ये है हमारे पास। अब सबसे पहले ऑलरेडी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है, तो हम केवल इसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किससे? हमारी जर्नल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू 1, इसका कोफिशिएंट, बी की -2k प्लस 1 पूरा केवल एक्स को छोड़ के, और सी हो गया के स्क्वायर। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ से हमारा जो डिस्क्रीमेंट हो गया वो 0 हो गया, और 0 हो गया तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। तो -2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो होगी पूरी बी स्क्वायर की वैल्यू, और माइनस का
4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे, -2 का स्क्वायर +4 और k + 1 का होल स्क्वायर, -4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से k + 1 का होल स्क्वायर का आपने ओपन कर लिया, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर k स्क्वायर +1 + 2k - 4k स्क्वायर। इस 4 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4k स्क्वायर +4 + 8k - 4k स्क्वायर। इस 4k स्क्वायर इस 4k स्क्वायर से आपस में दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये वाला और ये वाला। क्या बच गया, केवल 4 + 8k = k। इस 4 को इस साइड भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का। तो k की वैल्यू कितनी होगी, -4/8। इनको काट देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। इस क्वेश्चन में हमारे पास k की वैल्यू कितनी आएगी, -½ इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हुए 2kx² + kx + 3 = 0। कंपेयर विद इक्वेशन, और जो इक्वेशन जर्नल है उससे कंपेयर कर देंगे। तो वहां से क्या मिला, a की 2, b की k और c की 3। फॉर रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो d इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिला b² - 4ac इज इक्वल टू 0, k² - 4 × 2 × 3 इज इक्वल टू 0। तो k² हो गया, इन सब की मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 0, k² हो गया 24। अब k की वैल्यू कितनी होगी, ±√24, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √24 को +-2√6। यही क्या होगा हमारा आंसर। अब चलते हैं हमारे पास अपने फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, k + 1 x² - 2k - 1x + 1 = 0। कंपेयर विद इक्वेशन, जो हमारी जनरल इक्वेशन है, कौन सी, ax² + bx + c = 0। तो यहां से हमें क्या मिला, a की वैल्यू k + 1, b की वैल्यू -2k - 1। तो यहां से जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमारी इक्वेशन आ गई, k की वैल्यू k + 1, b की आ गई -2k - 1 और c = 1। अब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो d की वैल्यू फिर से 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, -2k - 1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू k + 1, c की 1, इसमें पुट कर दी वैल्यू अपनी इक्वेशंस में और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, -2 का 4, k - 1 का होल स्क्वायर, ये -4 × k - 4, k - 4 इज इक्वल टू 0। इस k - 1 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ओपन कर लिया, k² - 2k + 1। अब इस 4 को क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई, 4k² - 8k + 4, ये -4k - 4 सेम ऐसे का ऐसे, इस +4 - 4 से ये दोनों कैंसिल, 4k² - 8k - 4k क्या बच गया, माइनस का 12k इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकल गया, 4k कॉमन निकाल गया, k - 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या तो 4k की वैल्यू 0 या फिर k - 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 0 या k = 3। तो यहां से जो हमारे पास इसका आंसर मिला वो क्या मिला, क्या तो k की वैल्यू 0 हो सकती है या 3 हो सकती है। इसी के फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हुए, k + 4x², k + 1x + 1, तो इसको हमने फिर से कंपेयर कर लिया, किससे, हमारी जर्नल इक्वेशन से। तो हमें वहां से a की वैल्यू मिली k + 4, b की k + 1, c की 1। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास k + 1 का होल स्क्वायर -4 × k + 4 × 1 इज इक्वल टू 0। k + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, k² 2k + 1 -4k और -16 इज इक्वल टू 0। तो ये k² ऐसे का ऐसे, -4k और +2k में क्या बन गया, 2k, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके हम -15 के फिर से फैक्टर कर लेंगे, जो क्या बनेंगे, -5k और +3k। तो k² - 5k + 3k - 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने k कॉमन कर लिया, ये बच गया k - 5, इसमें से 3 कॉमन कर लिया, k - 5।
अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट में k-5 लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों टर्म्स को लिख देंगे। तो ये कब जीरो होंगे, क्या तो k+3 जीरो हो या फिर k-5 जीरो। तो यहाँ से क्या मिला, k इक्वल टू -3 और k इज इक्वल टू 5। यही हमारे क्या हो जाएंगे इनके की वैल्यू। अब चलते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ जो हमारा लास्ट है कि x² माइनस का 5x प्लस का k इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे हमारे जर्नल इक्वेशन से ax² bx प्लस c से। तो a की वैल्यू k, b की -5, c की k। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब d की वैल्यू 0 होगी तो क्या बन गई हमारे पास डिस्क्रीमेंट 0। डिस्क्रीमेंट यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो -5 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू k, c की वैल्यू k। तो 25 माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस 4k को स्क्वायर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/4 का अंडर रूट प्लस माइनस। तो k 25/4 का रूट क्या हो जाता है 5/2। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी +/5/2। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको दोबारा से बिना देखे हुए खुद भी करने हैं।